लंदन से बीबीए करके लाहौर के रेलवे लाइन लंडा बाजार में घड़ियां बेचने वाला शख्स, जिसने इतनी महंगी डिग्री करके वहां सेटल्ड होने की बजाय अपने मुल्क में बिजनेस करने को तरजीह दी। इसके पास दुनिया की महंगी और यूनिक घड़ियों की बहुत बड़ी कलेक्शन मौजूद है, जो वो दुनिया भर से मंगवा कर पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते दामों बेचता है। जानिए कि इसने बर्तानिया से इतनी महंगी डिग्री करके पाकिस्तान लौटने को क्यों तरजीह दी और फिर लंडा बाजार में ही क्यों घड़ियां बेचने लगा। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद, और एक ऐसे नौजवान के साथ में इस वक्त मौजूद हूं जिसने यूके से बीबीए में डिग्री हासिल किया और इतनी महंगी डिग्री करने के बाद ये पाकिस्तान वापस आ गए और यहाँ पर लंडा बाजार में इन्होंने घड़ियों की दुकान खोली है, जहाँ पर बड़ी यूनिक और एंटीक किस्म की महंगी महंगी घड़ियां ये बेचते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक तो ये इतनी महंगी डिग्री करके पाकिस्तान वापस आए और दूसरा फिर लंडा बाजार में इन्होंने अपना जो है वो स्टॉल लगाया हुआ। तो आज इन वकार दादा साहब से हम बात करेंगे और जानेंगे कि भाई लोग तो बाहर जाने को तड़पते हैं और आप बाहर से डिग्री करके यहाँ क्यों वापस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या हाल है वकार दादा? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट, आप कैसे हैं? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई कि आपने इतनी महंगी डिग्री की, बिजनेस की, बाहर से की, लंदन से की और फिर वो डिग्री करके आप पाकिस्तान वापस आ गए और यहाँ पे लंडा बाजार में काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इट्स नॉट लाइक कि आप पढ़ने जाते हो और पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाए तो यू कम बैक टू योर होम। और अपना बिजनेस करने का एक शौक था और फिर फैमिली सपोर्ट भी था। और अपना बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड एक्चुअली। जॉब्स वगैरह में वैसा स्कोप नहीं मिलता जो अपने बिजनेस में मिलता है, और स्पेशली जब आप खिदमत करते हो अपने मुल्क की, तो दैट विल टेक यू एक्चुअली ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो आपको मज़ा आता है करने में, और फिर आप अपने लोगों को जब फ़ायदा देते हो ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो दिस इज इट, इसलिए मैं वापस आया एंड आई एम डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। भाई देखिए, अब तो बच्चे, नौजवान, बड़े बूढ़े सारे ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो बाहर सेटल्ड हो जाएं, और आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ के अपने मुल्क की खिदमत और सेटिस्फेक्शन इन बातों में आके यहाँ वापस आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली। था ये कि प्लान ये था कि शुरू से कि बिजनेस करना है, और फिर यू बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पर बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है जाके ना कि जॉब को। और फिर बड़े भाई की मेहनत, ही हैव डन इट फ्रॉम लाइक 12 इयर्स, और 12 साल उन्होंने इस फील्ड में लगाया। और मुझे बेसिकली आई एम इनटू टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकली कीड़ा था, तो उसकी वजह से आई लव टू डू सच थिंग्स लाइक टेक्निकलिटीज़ में जाने का। तो इसलिए आई एम डूइंग इट और मुझे मज़ा आने लगा। और फिर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, फिर आप भाइयों का प्यार, आप लोगों ने बहुत बहुत इज़्ज़त दी। तो मालिक का शुक्र है, मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड हैविंग द रिस्पेक्ट फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड। तो देखें, वो अल्लाह पाक की करनी है और आप लोग का प्यार है, फिर हाफिज जाहिर है। बाबा बीबीए, दादा साहब बीबीए आप कब करने बाहर गए और वापस कब यहाँ पर आए? लाइक 9 years ago I was on a project basically with a company, और then I have done it। और उसके बाद there is a mishap in my family और I had to come back। वापस आया और फिर you know मेरे भाई was like asking me and telling me again and again, यार तू चेक कर, तू ज्वाइन तो कर, तुझे मज़ा आएगा। एंड मैं एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में था। I love to go to the concerts and fashion shows। मैं किसी और फील्ड से बिलोंग करता था, मार्केटिंग फील्ड काइंड ऑफ, यू कैन कह सकते हैं आप, और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काफ़ी काम किया हुआ था। तो उसमें फिर मैं बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड में था। व्हेन आई केम बैक, और मुझे फिर मज़ा भी आने लगा और आई लव टू डू दैट। तो जब मैंने ये इस एक्सपोजर को पकड़ा, और फिर इसमें वॉचेस है ना, तो बारीकियाँ जिसको हम कहते हैं, तो बारीक चीज़ों में, टेक्निकलिटीज़ में घुसने का ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो फिर करते 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 फिर हमने इसको ज़रा इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी कि अब ये इस लेवल पे ले आए हैं कि एवरीवन नोज़, पीपल नो मी अराउंड द ग्लोब। और ये आप लोगों की वजह से, आप लोग की मोहब्बत की वजह से, और ये मेरे रब की करम नवाजी है कि आई एम हियर। आप ये कह लें कि दिखने में बहुत आसान लगता है, बट इट्स नॉट दैट ईजी। कि द वॉचेस यूर सेलिंग, अब वो वॉचेस मेरे ख्याल से लाखों की वॉचेस हों, और लाखों की वॉचेस आप हज़ारों में दे रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ और प्लस हेट फील करना पड़ता है, अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं एंड ऑल, यू नो इट बेटर। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, चल से चल लगी हुई है, चलाई जा रही है। बट व्हाई लंडा बाजार, व्हाई नॉट डिफेंस और एमएम आलम रोड? अरे यार देखो लंडा बाजार में बैठने का एक ये मकसद था कि when people come to London ना, they do have the mindset that they are buying imported product। आप मल्टीपल किसी भी बड़ी मार्केट की बात करते हो ना, तो व्हेन यू गो टू द बड़ी मार्केट, तो यू डोंट हैव दैट सेटिस्फेक्शन दैट अच्छा आप आउटलेट से ले लोगे, यू आर हैविंग दैट सेटिस्फेक्शन, ओके यू आर गेटिंग इट फ्रॉम आउटलेट।
पर वो जो प्राइस रेंज है ना वो आम आदमी के रेंज से बाहर है। लंडा बाजार में ना आम आदमी के लिए परचेस करना ईजी है, और फिर आप ओरिजिनल चीज़ लाइक जो चीज़ आपको लाख रुपए की बाहर मिल रही है वो आप चंद हज़ार रुपए में आपको यहाँ से दे रहे हैं, और फिर वो आम आदमी को सेटिस्फाई करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आम आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि दैट ही इज़ कमिंग टू लंडा और हैविंग द ओरिजिनल प्रोडक्ट या यू कैन से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, तो वो सेटिस्फेक्शन उसको भी मिल जाती है। और यहाँ पर आम से आम और बड़े से बड़ा आदमी पाया जाता है। ये लंडा है, ये लंदन का मशहूर शहर लंडा है, एज माई डायलॉग इज फेमस। तो ये लंदन है मेरे भाई, यहाँ पर इंसान लेने कुछ और आता है, लेके कुछ और जाता है। अच्छा, आपके पास कितनी महंगी घड़ियां हैं, कितनी यूनिक और एंटीक घड़ियों की कलेक्शन है जो यहाँ पर आप बेचते हैं, उनके बारे में भी हमें बताएं। महंगी घड़ी कौन सी सबसे ज्यादा? A lot of that is totally dependent. Originals भी होती हैं, copies भी होती हैं। Actually, I'm into like more of copies, but I got the original stock right now. और मेरा वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है, which is wakardadawatches.com, और आज से सेल लाइव है भाई, और which is for like 10 days, 10 दिन के लिए हमने सेल लगाई है। और वो घड़ियाँ जो लाइक लाखों की हैं वो हज़ारों के होने के बावजूद मज़ीद हज़ार कम में आ गई हुई हैं, और ये फॉर लाइक लिमिटेड टाइम ऑफर है 10 डेज़ के लिए। आप लोग जाएं मेरे वेबसाइट पे wakardadawatches.com, उस पर विजिट करें, आप खुद आइडिया लगा लेंगे कि ये वॉच मार्केट में कितने की है और यहाँ कितने की मिल रही है। मेरे पास कितने की घड़ी है? मेरे पास यू कैन से एवरी रेंज। ओरिजिनल रॉलेक्स भी मिल जाता है, ओरिजिनल मॉन्ट भी मिल जाता है, मतलब नेम द ब्रांड मिल जाता है, बट ये वेरी करता है कि पॉकेट किस पॉकेट में बंदा खरीदना चाह रहा है। तो इस तरह आई कांट से अ लिमिट, बट ये यू कैन से मिलियंस वाली भी हो सकती है। अच्छा, जो आपके पास घड़ियां हैं उनको हम कॉपी कहें या नकली घड़ियां कहें? ना, इट्स नॉट लाइक दैट। देखो, एक घड़ी है, वो मान लो $80,000 की है या $10,000 की है, $20,000 की है, तो देखो वो तो आम क्या, वो अच्छा खासा आदमी भी नहीं खरीद सकता ना। प्लस उसके ऊपर एक वेटिंग लिस्ट लगा हुआ है। अब वो वेटिंग लिस्ट लगा हुआ है, तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की भी घड़ी, लाइक वही घड़ी दैट इज हम नहीं पहन सकते ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। व्हेन वी कम टू द आवर रेंज के यार हमने शौक भी पूरा करना है, मज़े भी करने हैं, और हम भी पहनना चाहते हैं कुछ बड़ा जो बड़े लोग पहनते हैं। आई डोंट नो क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, बड़े लोग पहनते हैं, यू कैन से, या अमीर या व्हाटएवर यू कैन से, लेकिन मुझे भी वैसा दिखना है। तो आई कैन लाइक हैव दैट $1000s वाली घड़ी इन लाइक सम PKR वाले 1000, और वो अच्छी क्वालिटी में और उसका वारंटी गारंटी मिल रहा हो, तो व्हाई नॉट यार। मैं वारंटी देते हैं आप? ओ यस, हम ओरिजिनल की भी वारंटी दे रहे हैं, वी डू हैव द कॉपीज, और उनकी भी वारंटी दे रहे हैं। दैट्स टोटली डिपेंडेड यार। और देखो, आम आदमी की ख्वाहिश पूरी हो रही है ना, ये सेटिस्फेक्शन, ये रात को नींद बहुत अच्छी आती है, हम चलेंगे बहुत अच्छी नींद आती है। आपको खुद भी घड़ियों का शौक है, उसकी टेक्निकलिटीज का पता है कि कौन सी घड़ी ज्यादा अच्छी, कीमती या महंगी, या उसमें क्या असलियत नजर आ जाती है आप? Oh yes, when I come to this field, I was having like zero knowledge, मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में, लेकिन you know, एक अपने अंदर से एक पैशन होता है, एक आपको लर्निंग का, I love to learn, मैं डेली कुछ ना कुछ लर्न करता हूँ। वो बंदा जो कहे कि मुझे सब आता है, वो बंदा फेल है, और जो ये बंदा कह दे कि मुझे सब आता है ना, वो बंदा फेल है। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जब आप लर्न कर रहे हो तो ना, मुझे लर्निंग का, मुझे किसी फील्ड में, जिस भी फील्ड में था ना, तो आई लव टू लर्न अ लॉट। तो अभी आई एम इन वॉचेस, तो मैंने बहुत इनके बारे में लर्न किया। आई नो अबाउट मूवमेंट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, बट येस आई डू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म, द मूवमेंट्स, और फिर इनका कैसे काम करते हैं ये। इनमें काफ़ी बहुत बड़ी दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, हम बहुत पीछे हैं। अच्छा, ये लंडा बाजार का जब हम नाम सुनते हैं ना, तो एक ताफन ज़्यादा बदबूदार इलाके का जहन में नाम आता है, मगर आपकी दुकान पे खुशबुएं हैं, जो माहौल है, म्यूजिक लगा हुआ है, आप खुद बड़े डांसिंग स्टाइल में लोगों को जो है वो डील कर रहे हैं। So, ये सब आपने अपनी डिग्री से सीखा, एक्सपीरियंस से सीखा, कहाँ से ये चीज़ें आपने लर्न की हैं? इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सेल पे? यार एक्चुअली सीन ये कि इफ योर कस्टमर इज नॉट कंफर्टेबल ना, तो यू आर नॉट द वन जिससे कस्टमर को खरीदना चाहिए। आपका कस्टमर ही आपसे सेटिस्फाई नहीं है, और ही इज नॉट कमिंग टू यू बिकॉज ऑफ यू आर रूड, यू आर बिहेविंग लाइक एन जाहिल पर्सन, तो यार दिस इज नॉट द वे ना। अगर आपका कस्टमर, चाहे वो ही इज लाइक कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड एरिया और ही इज कमिंग फ्रॉम DHA, वो अगर कंफर्ट लेवल में नहीं है ना, तो यू आर फील आपका कस्टमर आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा, तो
मेरे ख्याल से आपका कोई फायदा नहीं है शॉप बनाने का। और मैं आई लव म्यूजिक, हल्की आंच पे लगाए रखते हैं। बस कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर को कंफर्ट लेवल नहीं मिलेगा तो वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा, और फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आपकी चीज पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो दिस इज द वे, दिस इज व्हाट आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रात के 10-11 बजने वाले हैं, आप कब से इस शॉप पे हैं? ओह, I woke up at 9 और like from like 2 p.m. onward it's 10 p.m. बहुत टाइम हो गया है। और सुबह से लेकर रात तक यहीं पर ही है, चल लगी हुई है। अच्छा, इसको अपने कारोबार को आपने बढ़ाया भी है या यहीं पर बस स्टक हो गए? अरे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, मालिक का बड़ा करम है। आई वाज लाइक हैविंग यू कैन से पूरी दुनिया से कस्टमर, और मालिक का बड़ा शुक्र है दैट आई एम डिलीवरिंग ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में दे रहा हूँ। और अभी एक्चुअली सबसे इंटरेक्ट करना मुश्किल हो रहा था बिकॉज ऑफ हम डील कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप बड़ी लिमिटेशन है उसकी, और मैंने तो हैकर्स भी फेल कर दिए भाई। और हैकर्स को मतलब आई ट्राइड अ लॉट कि व्हाट्सएप के ऊपर उन सबको रिप्लाई हो सके, या आई कैन लाइक पुट द स्टेटस ऑन माय वॉचेस, मेरे वॉचेस का लगाता जाऊँ, तो लेकिन अपलोड ही नहीं होता था भाई। वो अपलोड क्यों नहीं होता था? बिकॉज ऑफ हैविंग a lot of contacts, like 40,000 plus contacts in my phone. तो WhatsApp का इतना सर्वर ही नहीं था कि वो अपलोड कर सके। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट आई वाज टोटली फेल्ड। और फिर आई मेड द ब्रॉडकास्ट लिस्ट, WhatsApp की जो बनती है वो बनाई, और आई एम डीलिंग लाइक अराउंड द ग्लोब। अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में दे रहा हूँ। अब क्या होता है कि यू कांट डील ऑल द कस्टमर ऑन WhatsApp ना, तो उसके लिए आई जस्ट मेड माय वेबसाइट, और इंशाल्लाह वेरी सून गोना माय न्यू आउटलेट। वेयर? टॉप सीक्रेट मैं नहीं बताऊंगा। ओके, टॉप सीक्रेट, बट यू गाइस वर देयर। आप लोग आओगे एंड यू विल लव द वाइब। वो जगह की वाइब होगी, आप लोग को मजा आएगा। एंड दैट इज टोटली ब्रांड शॉप, जहाँ पर फैमिलीज, स्पेशली लेडीज, दे डोंट फील कंफर्ट लेवल हियर ना, वो आते हुए इनको थोड़ा सा थोड़ा सा मेसी है। तो स्पेशली फॉर द फैमिलीज, for the people who's not comfortable to come here, तो उनके लिए एक आउटलेट तैयार हो रहा है इंशाल्लाह वेरी सून। आप लोगों को मजा आएगा। विश यू गुड लक दादा। ये वॉचेस आप कहाँ से मंगवाते हैं? दुनिया भर से कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? एक्चुअली हमारा है लॉटों का काम, हम लॉट्स में बल्क क्वांटिटी में बाय करते हैं। और ये इट्स नॉट लाइक एक स्पेसिफिक कंपनी है, हमारा हांगकांग से भी आ रहा है, हमारा दुबई से भी आ रहा है, हमारा चाइना से भी आ रहा है। इट्स टोटली डिपेंडेड कि वी आर गेटिंग द लॉट। तो हाँ, ये हमारे स्टॉकिंग के ऊपर ना हमारा अब रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने करम किया हुआ है, चलते हैं, चले जा रहे हैं, चलता जा, सहता जा, बस बहता जा। वाह। और अगर कोई आपकी ये वीडियो देख के आपसे रब्ता करना चाहे, आपसे वॉच खरीदना चाहे ऑनलाइन या यहाँ आकर, तो आप जरा उनको अपना एड्रेस समझा दें। श्योर, ये मेरी शॉप है, दैट इज इन लंडा बाजार। यू कैन से हाजी कैंप, बोहड़ वाला चौक। एक नौलखा बाजार है, एक लंडा बाजार है। ये हाजी कैंप है बोहड़ वाला चौक में, नियर रेलवे स्टेशन। बोहड़ वाला चौक हाजी कैंप के बिल्कुल ऑपोजिट ये मार्केट है। माय शॉप नंबर इज 6665। और यू कैन लाइक टाइप ऑन गूगल, भाई गूगल पे लिखें वकार दादा सबसे ऊपर आएंगे। तो वकार दादा के पास आइए, और आपको मैं ये बता सकता हूँ डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। अच्छा वकार दादा, जब कोई आपको पुकारता है वकार दादा, तो आप एक डायलॉग मारते हैं, वो जरा हमारे नाज़रीन को भी सुनाइए। मैं आपको बुलाता हूँ वकार दादा। अरे मोहब्बत ये मार डालेगी। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि वकार दादा सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर इसी जिंदा दिली के साथ और खुश मिजाजी के साथ अपने जो है वो ग्राहकों को डील करते हैं, और यूनिक और एंटीक किस्म की घड़ियाँ इनको लाकर यहाँ पर बेचते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।